अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ और ख्वाहिश है कि आप सब भी ठीक हो और इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। तो आज जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम अपना मेकअप का स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास अपने मेकअप का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है वो उसकी सब बेसिक्स से स्टार्ट करूँ, यानी हमें सब पता होना चाहिए कि हमें मेकअप कैसे करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताऊँ कि जब कुछ टाइम पहले जो है मुझे खुद भी मेकअप नहीं आता था, बिल्कुल भी। मैं मतलब मुझे आप मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोगों के लिए मेकअप क्या है? तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या मेकअप करते हैं। मतलब नॉर्मली कुछ लोगों को लगता है कि जस्ट लिपस्टिक लगा ली, मेकअप हो गया। कुछ लोग जो है वो लिपस्टिक के साथ ब्लश ऑन लगा लिया, मेकअप हो गया। कुछ लोग जस्ट लाइनर लगा लिया, मेकअप हो गया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ साल पहले तक मेरे ये ओवरऑल मेकअप जो है वो जस्ट लिपस्टिक था। मुझे बिल्कुल भी जो है मेकअप का नॉलेज नहीं था। और फिर जो है वो इंटरेस्ट कैसे बढ़ा कि शादी सी लड़की थी, और फिर जब शादी हुई तो हस्बैंड जो है वो मीडिया से रिलेटेड है और ड्रामा से एडिटर है। तो उनको बहुत शौक था कि इतना सजूं सबरूं, मेकअप आता हो। तो शुरू शुरू में इससे करवा लिया, उससे करवा लिया। फिर मुझे लगा कि ये तो बड़ी इरिटेटिंग बात है कि आपको कहीं जाने, अब आप किसी के आगे खड़े हो जाएं, आप किसी के मोहताज हो जाएं। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि यार मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे ये करना है, तो ये आना चाहिए। तो फिर मैंने इसके बारे में जो है वो सीखना शुरू किया और सब नॉलेज लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी भी इवेंट में जाने के लिए किसी की मोहताज नहीं होती हूँ, किसी के पास नहीं जाती हूँ। मुझे किसी से कहना नहीं पड़ता कि मुझे मेकअप कर दो या मुझे ये बता दो या मुझे ये लगा दो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद अपना मेकअप कर लेती हूँ, अपने सब काम खुद कर लेती हूँ। और इसका क्रेडिट जो है वो अपने हस्बैंड को भी दूँगी कि उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत मोटिवेट किया और मुझे जो है वो सिखाया और बताया और हिम्मत दी कि नहीं, तुम कर सकती हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो। वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करो। तो आज सब लड़कियों को अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जो लोग जो है वो सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा, और जो लोग सीख के कुछ आगे करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है कि वो ज़रूर क्लासेस देखें और सीखें। तो हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मैं चपड़ 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 नहीं करूँगी। हम काम की बात करेंगे। हम थ्योरी की तरफ आते हैं। तो हम थ्योरी जो है वो आज मैं आपको स्किन टाइप्स बताऊंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपनी स्किन को प्रेप कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी मेकअप को करने के लिए प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी स्किन को। तो हम स्किन को प्रेप करेंगे, स्किन टाइप्स को के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो के एंड तक मुझे देखना है, मेरी बात को सुनना है। फिर जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है वो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी हर वीडियो में आपके हर सवाल का आंसर कर सकूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं थ्योरी की तरफ और फिर आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तरफ चलिए। तो व्यूअर्स, जो स्किन होती है वो होती है हमारे पास 5 टाइप्स की, ठीक है। यहाँ पे स्किन टाइप्स पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्किन टाइप जो है वो फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास जो है वो है ऑयली स्किन। सेकंड है हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन। थर्ड है हमारे पास नॉर्मल स्किन। फोर्थ है हमारे पास ड्राई स्किन और फिफ्थ है हमारे पास सेंसिटिव स्किन। तो आप ये देख सकते हैं, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन। अब आपको कैसे पता चलेगा? ऑयली स्किन वाले जो जिनकी स्किन होते हैं उनके आपको नॉर्मली ये पता चल जाता है कि उनकी स्किन पर जो है वो पिंपल्स ज़्यादा होते हैं और हर वक्त जो है वो उनकी स्किन जो है वो ऑयल छोड़ती रहती है। तो आप उसको टिश्यू को लीजिए और जब वो सो के उठे तो उनके फेस पे रखिए, तो उनके पूरे फेस पे जो है वो ऑयल छूट रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, उनकी स्किन होती है ऑयली। अब जो है कॉम्बिनेशन स्किन वाले कौन से होते हैं? ये होता है हमारा टी जोन एरिया और ये होता है हमारा बी जोन एरिया। तो जो टी जोन एरिया होता है कॉम्बिनेशन स्किन वालों को नॉर्मली जो है वो टी जोन एरिया के ऊपर जो है वो ऑयल छूटा होता है। अगर आप जब सो के उठें और अपने आप को जो है एक टिश्यू लीजिए, ड्राई टिश्यू, और उसको अपने फेस पे लगाइए तो उनके इस एरिया पे जो है वो ऑयल आ रहा होता है और उनका जो ये एरिया होता है वो ड्राई होता है। तो उनकी क्या स्किन होती है? उनकी स्किन होती है कॉम्बिनेशन स्किन। अब आ जाती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन वाले कौन से होते हैं? जिनकी स्किन जो है वो मतलब मौसम के हिसाब से होती है, जो ना नॉर्मल ना ऑयली होती है और
भी ऑयल नहीं छूटता है, इनकी स्किन बहुत ड्राई होती है। तो आप जब ये सो के उठते हैं तो ना इनके टी जोन एरिया पे ऑयल आता है और ना इनके टी जोन एरिया पे ऑयल आता है। तो ऐसे कैसे हमें पता चल गया कि ये ड्राई स्किन हुई। अब आगे सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वाले जो होते हैं ये हर चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यानी ये तो अगर वो ये लोशन यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा अगर उन्होंने कोशिश की कि वो कोई और लोशन यूज़ करें और जो है वो लोशन उनको अगर सूट कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मली नहीं सूट कर पाता सेंसिटिव स्किन वालों को, तो उनकी स्किन जो है वो फ़ौरन उनकी स्किन पर रैश हो जाते हैं, छोटे-छोटे से जो है वो पिंपल्स हो जाते हैं या उनकी स्किन पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो हो जाती है, वो आती है सेंसिटिव स्किन वालों में, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे पास सारी 5 टाइप्स ऑफ स्किन, ठीक है। अब हम आएँगे स्किन प्रेप। स्किन प्रेप, अब देखिए कोई भी हमें मेकअप करना है, किसी भी टाइप का मेकअप करना है, चाहे वो डेली रूटीन का मेकअप है, चाहे वो पार्टी मेकअप है, चाहे वो किसी भी इवेंट का मेकअप है, उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें हमारी स्किन को प्रेप करना होता है। प्रेप कैसे करना होता है? अगर हम बगैर प्रेप किए यानी जैसे बस आए और उठा के अपने मुँह पे मेकअप कर लिया, बेस लगा दी, तो क्या होता है कि हमारी स्किन जो है उस बेस को, उस मेकअप को एब्जॉर्ब नहीं करती है और वो थोड़ी ही देर में जो है वो पैची हो जाती है, टिकी हो जाती है और फटने लगती है। तो अक्सर लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि हमारी स्किन बहुत पैची हो रही है, हमारा मेकअप बहुत पैची हो रहा है, या वो थोड़ी देर में उतरने लगता है, या फिर वो थोड़ा सा जो है वो कुछ ही टाइम में जो है वो ग्रे होने लगता है, या फिर उनकी स्किन जो है वो उनकी जो बेस है वो जगह से फटने लगती है। तो अब ये सब इस वजह से होता है कि हमने अपनी स्किन को अपने मेकअप के लिए जो है वो प्रेप नहीं किया होता। अब प्रेप करने के लिए क्या होता है? प्रेप करने के लिए हमारी स्किन को सीटीएम की ज़रूरत होती है। सीटीएम क्या है मैं आपको बता रही, फेस पैक। तो ये हमारे 3 स्टेप्स जो होते हैं, जब ये हम 3 स्टेप्स कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपनी स्किन की क्लींजिंग कर ली है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हमारे करना मस्ट होता है। तो अब ये स्टेप जब आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपका इसका मतलब होता है कि आपने अपने मेकअप का फर्स्ट स्टेप कर लिया है, लेकिन हमें ये सेकंड और थर्ड स्टेप भी करना होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है टोनिंग, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। अच्छा, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, पैक, ये आपको तीनों जो है ये हर स्किन टाइप वाले को करनी होती है, हर उस बंदे को करनी होती है जो मेकअप करना चाह रहा है या जिसको मेकअप करना है, ठीक है। क्लींजिंग, स्क्रबिंग, पैक, ये सब मैं आपको जो है जस्ट अभी जो आज मैं आपको थ्योरी में बता रही हूँ वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करूँगी, क्योंकि हमें जो है वो मेकअप करना है, तो मेकअप से पहले ज़ाहिर सी बात है कि हमें अपनी जो है वो स्किन भी प्रेप करनी है। तो जब तक हम ये सब स्टेप करेंगे नहीं तो हम मेकअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये सब नहीं स्टेप करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि हमारी स्किन जो है वो बेस जो है वो फटने लगेगी, पैची हो जाएगी, केकी हो जाएगी, या फिर जो है वो ग्रे हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे स्टेप जो है वो सब स्किन वालों को करने होते हैं। अच्छा, क्लिनजिंग और स्क्रबिंग, पैकिंग, ये मैंने आपसे कहा कि सब स्किन वालों को करने होते हैं। अच्छा, ये सब 3 स्टेप जो है वो मिला के एक स्टेप बनता है, यानी क्लिनजिंग का ये वाला एक स्टेप बनता है। अब क्लिनजिंग ऑयली स्किन वालों को भी करनी है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी करनी है, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, सबको करनी है, यानी ये क्लिनजिंग का काम सबको करना है, ठीक है। अब स्क्रबिंग और पैकिंग जो है वो हम एक दिन एक रात पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जब हम लोग मेकअप करने लगते हैं तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है वो हमें क्लिनजिंग करनी है, स्क्रबिंग करनी है, और जो है वो उसको करने का, पैक लगाने का इतना टाइम नहीं होता है। तो क्योंकि हम लाइफ बहुत रफ एंड टफ है और बहुत शॉर्ट टाइम ऑन द स्पॉट करनी है, यानी मेकअप करने से पहले एक बार हमें अपनी स्किन क्लीन करना ज़रूरी है, मस्ट है। आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, फेस वॉश को आप जो है वो टोनिंग करने की ज़रूरत जो होती है वो सिर्फ जो है ऑयली स्किन वालों को होती है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन वालों को होती है, ठीक है। ड्राई स्किन वालों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके जो है नॉर्मली पोर्स नहीं ओपन होते हैं। ऑयली स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो होते हैं उनकी स्किन
स्किन वालों को होती है। नॉर्मल स्किन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइजिंग करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है। तो जब आप देखिए कि जब आप ड्राई स्किन के ऊपर विदाउट मॉइस्चराइज किए हुए आप मेकअप कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है, हमारी बेस जो होती है वो फ्लॉलेस नहीं बनती है, और हमारी जो बेस जो होती है वो बहुत डस्टी सी फील होने लगती है या उखड़ी उखड़ी सी फील होने लगती है। तो इसलिए ये थर्ड स्टेप जो है ये ड्राई स्किन वालों को लाजमी करना है। इस मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत जो है वो ऑयली स्किन वालों को या कम्बिनेशन स्किन वालों को ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि उनके तो ऑलरेडी ऑयल छूट रहा होता है। अगर आप उनको और मॉइस्चराइज कर देंगे तो उनकी जो है वो बेस बहुत केकी हो जाएगी, बहुत पैची हो जाएगी, ऑयल छूटने लगेगा या फिर उनकी बेस उतरने लग जाएगी। तो ये थर्ड स्टेप जो है ये ऑयली स्किन वालों के लिए या कम्बिनेशन स्किन वालों के लिए नहीं है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए या नॉर्मल स्किन वालों के लिए है। फर्स्ट स्टेप जो है वो तमाम स्किन वाले करेंगे, सेकंड स्टेप जो है वो ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले करेंगे, और फोर्थ स्टेप जो है यानी थर्ड स्टेप मॉइस्चराइजिंग का है, स्किन प्रेप करने का है, वो ड्राई स्किन वाले करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का स्किन टाइप हो गया। हमें पता चल गया कि हमारी जो है नॉर्मली जो है 5 टाइप्स होती है स्किन की, और साथ ही हमें ये भी पता चल गया कि हमने मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जो कलर करेक्टिंग है, बेस है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, कलर करेक्टिंग के बारे में भी जो है वो बताऊँगी कि किस स्किन पे कौन सा कलर करेक्टर यूज़ करना होता है। तो ये हमारा बेस फर्स्ट स्टेप था, जो हमारे जो जिसका नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें अपनी स्किन के बारे में पता होगा तभी हम उससे रिलेटेड मेकअप कर सकेंगे, उससे रिलेटेड बेस यूज़ कर सकेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर सकेंगे। अगर ऑयली स्किन वाले जो है वो ड्राई स्किन वाली जो है वो बेस यूज़ करेंगे, और अगर ड्राई स्किन वाले ऑयली स्किन वाली बेस यूज़ करेंगे तो उससे उनका मेकअप ख़राब होगा। देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है वो ख़राब नहीं होती है, हमारा हमें नॉलेज नहीं होता उस चीज़ के बारे में, और हम जो है वो मिस्टेकनली जो है वो गलत चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका रिजल्ट भी गलत आता है, और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं थी, हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं, और हमने जो है वो इतने पैसे खर्च कर लिए थे लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले जो है वो हमें उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए, और सेकंड स्टेप था हमें हमारी स्किन प्रेप कैसे करनी है। तो ये मैंने आपसे कहा कि जस्ट थ्योरी नहीं है, मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि हमें अपनी क्लीनिंग, स्क्रबिंग, पैकिंग, टॉनिंग, मॉइस्चराइजिंग कैसे करनी है। तो हम अपने स्किन को हर तरह से जो है वो मेकअप करेंगे, हर तरह का मेकअप करेंगे। आपने मेरी हर वीडियो में मेरे साथ रहना है और आखिर तक देखना है। फिर आप लोगों को जो ना समझ में आए वो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करिए, कमेंट्स करिए, तो मैं आपके कमेंट्स के तमाम जो है जितने कमेंट्स होंगे उनके आंसर दूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी 100% देने की कोशिश करूँगी कि आप लोग मुझसे अगर कुछ सीख रहे हैं तो आप जो है वो इतना सीख जाएँ कि कम से कम आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें, खुद स्टैंड ले सकें, और कल को आप जैसे आज मैं आपको सिखा रही हूँ, आप भी किसी और को नॉलेज दे सकें और उन्हें सिखा सकें। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास